हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट इन अनदर लेक्चर ऑफ वेक्टर्स। इससे पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने वेक्टर को लिखना सीखा था और आज के लेक्चर में हम लोग वेक्टर एडिशन सीखेंगे कि एडिशन कैसे किया जा सकता है। ये लेक्चर भी बहुत आसान है, बिल्कुल भी इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। बस जितनी भी बातें मैं आपको बताऊं ध्यान से समझिएगा। देखिए एडिशन एक तो पहले सबसे सिंपल एडिशन हो सकता है कि दो वेक्टर दिए हों हमें, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए दे दिया मुझे, ये आई प्लस 2j कैप प्लस के 2j कैप प्लस के कैप दिया है और बी वेक्टर दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब इनको ऐड करना हो, वेक्टर a प्लस बी और इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इस एडिशन में तो आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है, आप बहुत सिंपल तरीके से कर देंगे। देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3i कैप, 2 और -3 माइनस j कैप, 4 प्लस 1 5k कैप। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 9 प्लस 1 प्लस 25 यानी कि आपका 35 रूट 35 हो गया। तो देखो ये एडिशन अगर इस तरीके से आए तो ये बिल्कुल सीधा है, इसे तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वेक्टर ज्योमेट्रिकली दिखाए गए हों तब उनको कैसे ऐड किया जाता है, तो चलिए उसको भी समझते हैं। अब देखिए हमें अगर दो वेक्टर्स ज्योमेट्रिकली ऐसे दिए हों, इस तरीके से बना दिया, एक वेक्टर ये a है और एक वेक्टर ये b है, और मुझसे कहा गया कि वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस बी है, तो अब r का मैग्नीट्यूड बताइए। ठीक है, तब देखो जब i j k की फॉर्म में थे तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहां पर अब इस तरीके से हमें वेक्टर दिया है तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है। बस इसके लिए हम एक लॉ रिकॉल करते हैं जो मैंने बताया था, ट्रायंगल्स लॉ बताया था वेक्टर में, जिसे ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन भी कहते हैं। तो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन आपका क्या बोलता है, देखें सिंपल ये कहता है कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो ट्रायंगल्स की साइड के अलोंग दो वेक्टर दिए हुए हैं, ये दो साइड के अलोंग और तीसरी साइड के अलोंग दिया है c वेक्टर। तो ट्रायंगल्स को क्या कहता है कि वेक्टर a प्लस बी इक्वल्स टू वेक्टर c। ठीक है, ये एक लौती जगह था जहां पे आपने दो वेक्टर्स को ऐड किया था और वो तीसरे के इक्वल हुआ था। इससे पहले आपने, ठीक है, और कहीं भी हमने एडिशन नहीं यूज किया है, राइट। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ ऐड होने का एक तरीका क्या खास है कि यहां पर a के हेड से b का टेल जुड़ा है, राइट। तो इसमें अगर मैं ये कहूं ये काउंटर क्लॉकवाइज चला, मैं ऐसे a b, तो a के बाद b पढ़ रहा है तब जुड़ रहा है, राइट। अगर यहां पर a वेक्टर इस तरीके से आता और b वेक्टर इस तरीके से आता, ठीक है, तब मैं इन्हें a प्लस बी नहीं लिख सकता था। इसको लिखने की कंडीशन क्या थी कि एक के हेड से दूसरे का टेल जुड़ा होना जरूरी है। और हमें जो यहां पर हमने डायग्राम लिया है, दो वेक्टर्स जो बनाए हमने यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं दोनों अपने टेल से जुड़े हैं। ठीक है, तो अब यहां पर ट्रायंगल्स को सीधा तो नहीं लग सकता। ठीक है, अगर मैं आपको वेक्टर के किस किस तरीके से दो वेक्टर दिए हो सकते हैं उनको सबको बना दूं तो कितने तरीके से मिल सकते हैं, 4 तरीके से हमें मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बना के देखते हैं। देखो ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है जो हमने बनाया हुआ है बोर्ड पे। एक तरीका, दोनों अपने टेल से जुड़े हैं। ठीक है, फिर आपका एक वेक्टर इस तरीके से और एक वेक्टर ये वेक्टर b ले लेते हैं, ये वेक्टर a ले लेते हैं। अब ये दोनों अपने हेड से जुड़े हैं। ठीक है, तो ये देखो इसका हेड और इसका हेड दोनों को एक जगह जुड़ा हुआ है। दो तरीके। तीसरा तरीका, यहां b का हेड a के टेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर एक का हेड एक के टेल से जुड़ा है, राइट। और इसी में एक और हो सकता है कि a को ऐसे बना देते हैं और b को ऐसे बना देते हैं। ठीक है,
अब यहां पर भी हेड और टेल जुड़े हुए हैं। क्लियर? दुनिया में केवल 2 वेक्टर, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ने के 4 तरीके हो सकते हैं, 5वां तो कोई नहीं है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि यहां ए बी प्लस ए, अब ये देखो जो वेक्टर एडिशन होता है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, राइट? यानी कि ए प्लस बी, इसका मतलब है कि ए प्लस बी या बी प्लस ए सेम चीज होती है। ठीक है, आई एम श्योर आपने छोटी क्लासेस में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, राइट? तो क्लियर है कि बी प्लस ए, ठीक है, या ए प्लस बी दोनों सेम चीज है, राइट? तो यहां पर ये ट्रायंगल की थर्ड साइड को जोड़ दो बस। ये देखो b प्लस ए इक्वल्स टू ये हमारा r हो जाएगा। तो अगर a प्लस बी आर के इक्वल है तो ये r हो जाएगा। यहां पर a प्लस बी ये वाला r हो जाएगा। इसे अपोजिट आना है। देखो यहां ये जा रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, यहां जा रहा है क्लॉकवाइज, पर दोनों वेक्टर क्लॉकवाइज जा रहे हैं। जब हेड टेल से जुड़ते हैं तो ये होता है। ठीक है, और यहां पर क्या है, ये इधर आ रहा है, फिर ये इधर नहीं जा पा रहा हूं मैं, ये इधर आ जा रहा है। ऐसे में इधर जा रहा हूं तो दूसरा वेक्टर नहीं मिल रहा है। तो जब हेड और टेल से जुड़े होते हैं तब प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम को हल निकालने के लिए हमने थोड़ी सी ज्योमेट्रिकल थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया इस डायग्राम में। और क्या कंस्ट्रक्शन किया, मैंने इसको एक पैरेललोग्राम में बदल दिया। इसको मैंने क्या बना दिया, एक पैरेललोग्राम बना दिया। ठीक है, अब पैरेललोग्राम क्यों बनाया, सवाल ये आता है कि आपने इसको पैरेललोग्राम ही क्यों बनाया। देखिए पैरेललोग्राम में क्या है, तो थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है दोनों वेक्टर। अगर ये 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होते और डिफरेंट मैग्नीट्यूड के वेक्टर होते तो मैं रेक्टेंगल बना सकता था, इक्वल होते तो स्क्वायर बना देता। लेकिन मैं 90 डिग्री एंगल लेना एक स्पेसिफिक केस हो जाएगा, मैं एक जनरल केस की बात कर रहा हूं, तो मैंने यहां पर थीटा एंगल पर लिया। तो इसलिए इनको पैरेललोग्राम बनाना ही ठीक है, क्योंकि तीनों डायग्राम स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, इनमें खास बात क्या है, इनकी अपोजिट साइड एक तो एक दूसरे के पैरेलल है, नंबर 1। नंबर 2, इनकी लेंथ सेम है। तो इससे क्या होगा कि अगर ये वेक्टर ए है तो इस वेक्टर को भी आप क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ सेम है इसके, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। और 2 वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, यानी कि लेंथ सेम हो और वो एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक है, इसी तरह ये बी वेक्टर है, तो ये वेक्टर आप क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर लिख सकते हैं। देखो लेंथ सेम है और पैरेलल है एक दूसरे के, इसीलिए मैंने इसको पैरेललोग्राम बनाया। ठीक है, इसलिए इस लॉ को भी लॉ पैरेललोग्राम एडिशन बोलते हैं। ठीक है, राइट? तो चलिए अब हमने यहां पे कर लिया। अब इससे हमें फायदा क्या हुआ कि पैरेललोग्राम बना के फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ, आप देख सकते हैं कि बी से अब ए का क्या जुड़ गया, टेल। ठीक है, बी का हेड ए के टेल से जुड़ गया। यहां पर भी देखो ए का हेड बी के टेल से जुड़ गया। ये बेनिफिट हुआ मुझे कि अब मैं ट्रायंगल्स लॉ मेरा यहां पर लग जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, क्लियर? तो ये वाला केस हो या ये वाला केस, इनमें क्या बनाया जाता है, पैरेललोग्राम। ठीक है, क्लियर? इसके बाद फिर मैथ्स रह जाएगी, बहुत सिंपल मैथ्स, पाइथागोरस थ्योरम आप सबको आती है, बड़े इजीली आप समझ जाओगे। तो जब इस तरह का होता है, ठीक है, पैरेललोग्राम इसमें भी बना सकते हैं आप सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखो यहां पर अब ट्रायंगल्स को लगाने के लिए मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दूंगा, यानी कि डायगोनल बना दूंगा। अब ये डायगोनल जो है, ये वाला डायगोनल ये r का काम कर रहा है, क्योंकि मैंने r इक्वल्स टू ए प्लस बी लिया। अब देखो b प्लस ए इक्वल्स टू ये वाला वेक्टर, तो ये r हो गया। ठीक है, यहां पर भी देख लो, यहां भी सेटिस्फाई करेगा a प्लस बी, और ये ट्रायंगल में ये वाली साइड r, तो r इक्वल्स टू ए प्लस बी सेटिस्फाई कर रहा है इसको। ठीक है, तो ट्रायंगल्स को यही बताता है हम लोगों को, राइट? तो अब आप देखो, अब एक्चुअल में इसका मैग्नीट्यूड मांगा है, तो मतलब इसकी लेंथ निकालनी है मुझे। इसकी क्या निकालनी है, लेंथ। यहां पर भी इसका जो मैग्नीट्यूड है ये इसकी लेंथ है। ठीक है, अब आप जरा गौर फरमाओ, थोड़ा सा ध्यान दो। अब मैथ्स की प्रॉब्लम हो गई है, बिल्कुल सिंपल मैथ्स जो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं उसे आप सॉल्व कर लोगे इसको। ये बड़ा डायगोनल है पैरेललोग्राम में और ये छोटा। तो जब वेक्टर अपने हेड और टेल से जुड़े होते हैं तो लेंथ निकालनी होती है छोटे डायगोनल की, और जब
दोनों अपने टेल से या दोनों अपने हेड से जुड़े होते हैं तो लेंथ निकालते हैं बड़े डायगोनल की। तो अब मेरे पास जो मुझे इसके लॉ ऑफ एडिशन ये सीखना है यहाँ पर, इसके लिए मुझे सिंपल पैरेललोग्राम के डायगोनल निकालना की लेंथ निकालना सीखना है, जो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए दोनों की लेंथ निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको मान लेता हूं, इसकी ये जो लेंथ है ए है और इसकी ये लेंथ बी है। ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैंने ले लिया ए, क्योंकि अब तो मैं मैथ्स लगाने वाला हूं, सिंपल वाली मैथ्स बस। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं, चलो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। अब मुझे इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। अब देखो, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए मुझे ये साइड इन्वॉल्व करनी है, क्लियर, ये साइड इन्वॉल्व करनी है। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है, तो कैसे बनाएंगे, तो हम थोड़ा सा इस बेस को, लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दिया और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये ऐसे, इस पॉइंट को आप बोल दीजिए ई। ठीक है, तो अब ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ए सी ई। ठीक है, अब देखो इसमें ए सी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस ए इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, करेक्ट। ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बस आप इसकी लेंथ निकाल लीजिए ए सी की, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखो यहां पर ये एंगल थीटा हो जाएगा। क्यों थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ये साइड सेम बेस में पैरेलल साइड में जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, थीटा हो गया दोनों। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर, अब ये लेंथ है ए, ठीक है, क्लियर। तो अब यहां पर हम जो है, ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग इसको किस तरीके से, ठीक है, बोले। अब हम इसे चाहें तो ये, जैसे अगर हमने मान लिया इसको ए माना है, तो इसको आप ए कॉस थीटा ले सकते हो। ठीक है, राइट, इसको ए साइन थीटा। हम क्या करते हैं, हम इसको जो ज्यादातर बुक्स में दिया होता है उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं। बुक्स में ज्यादातर इस तरीके से दिया होता है, ये आपका जो दिया होता है बी दिया होता है और ये ए दिया होता है। ठीक है, ज्यादातर बुक्स में, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप अगर बेसिक समझ लेंगे तो दोनों ही चीज सेम लगेंगी आपको। अब यहां पर देखो, तो ये b हो जाएगा, अब ये a वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी लेंथ b है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये बेस हो गया, तो ये b कितना हो जाएगा, b cos थीटा। देख लो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, cos थीटा। तो बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है, b, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल CBE में। ठीक है, तो मैंने आपकी बिल्कुल बुक, जैसे बुक्स में ज्यादातर दिया होता है रिलेशन, ठीक है, मैंने बिल्कुल वैसे बना दिया है, राइट। लेकिन अगर आप इसको बदल के भी लेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है, साइन थीटा कॉस थीटा किसके साथ लिया जाता है, जो यहाँ होता है, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये बी कॉस थीटा हो गया, राइट। अब आप देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा, तो ये हो गया बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये बी साइन थीटा ले लीजिए, क्लियर। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर, अब आप AC मतलब r का स्क्वायर, a कितना हो गया, इसकी लेंथ यहां से यहां तक कितनी है a, और ये कितना है b cos थीटा, तो ये हो गया a प्लस b cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है, a की लेंथ, c कितना है, b साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल, आपका जो पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने। तो r कितना हो गया, ये देखिए अंडर रूट, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूं, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां देखो, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना आ जाएगा r, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन, अंदर बचा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखो इसलिए मैंने कहा था कि यहां पर आप ए बी लेंगे, इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। देख लो आप यहां पर, ठीक है, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर आपने ये ए भी ले लिया होता, ठीक है, मतलब ये ए लिया होता तो ये कॉस थीटा आता, ये बी आता, तो उसके बाद भी ये कॉमन आने के बाद सेम ही हो जाना है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ज्यादा मैटर क्या करता है, इनके बीच का एंगल, ठीक है, ये मैटर करता है। तो ये बेसिकली क्या हमने निकालना सीखा, एक पैरेललोग्राम के डायगोनल को, लंबे वाला जो डायगोनल होता है उसे निकालना सीखा यहां पर, ठीक है। तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो गया। अब ये थीटा एंगल कैसे ध्यान रखना है, ये थीटा एंगल इन वेक्टर्स के बीच में जब एंगल है जब ये दोनों या तो अपने हेड से जुड़े हैं या अपने टेल से जुड़े हैं, ठीक है। यहां जो एंगल आता है वो एंगल कौन सा होता है, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर ईदर फ्रॉम देयर हेड्स और फ्रॉम देयर टेल्स। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है, बाकी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये रिजल्टेंट हमने निकाल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, क्लियर। अब यहां पर देखिए ये रिजल्टेंट की अब वेक्टर है, मैग्नीट्यूड निकल गया, अब हमें डायरेक्शन भी बतानी है, ठीक है। तो ये एंगल थीटा था, अब ये एंगल मैं मान लेता हूं रिजल्टेंट अल्फा बना रहा है इसके साथ, किसके साथ, बेस के साथ, ठीक है। तो इसको भी निकालते हैं। तो देखो tan अल्फा क्या हो जाएगा यहां पे, tan अल्फा देखिए इस ट्रायंगल में ए सी ई, क्योंकि मुझे राइट एंगल ट्रायंगल लेना, ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो चाहिए यहां पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, बी साइन थीटा, और बेस कितना है, इसकी लेंथ है ए बी की, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, वेक्टर ए का ए, तो ये ए और ये प्लस बी कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आ गया tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर। तो अब आपको इसको ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं करना है, सिंपल इतना सा काम आप ध्यान रखिए, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है बिल्कुल भी, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन आप चुटकियों में कर देंगे बिल्कुल। तो चलिए ये तो हमने दो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका निकाल लिया कि कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल बड़े डायगोनल को निकाल दो, इसकी लेंथ, आपका वेक्टर एडिशन सीख जाओगे, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, तो हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा के की मदद से क्या सीखा, ऑफ एडिशन। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की एडिशन की मदद से देखा कि मॉड ए प्लस बी नथिंग बट अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, सिंपल, ये हम लोगों को करना है, ठीक है। और रिजल्टेंट कितना होता है, tan अल्फा, तो ये होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, क्लियर, ठीक है। तो अब हम लोगों को ये देखना है कि अगर हमें जो है वेक्टर्स बजाय हेड और हेड या टेल और टेल से जुड़ने के, हेड और टेल से जुड़े हों तो कैसे निकालते हैं। मान लो ये वेक्टर ए है, ये बी है, अब कैसे निकालते हैं। तो अब तो मैंने बताया कि ये ट्रायंगल बन जाएगा और ये आर हो जाएगा, तो इसमें कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा इसमें भी आपको मैथ्स लगानी है, कुछ नहीं करना है, सिंपल मैथ्स। तो ये एंगल इनका देखो थीटा ले रहे हो आप, मान लो ये थीटा ले रहे हो आप, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, इसका पैरेललोग्राम बना दीजिए, ठीक है। अब नहीं भी बनाना चाहते पैरेललोग्राम मत बनाइए, कोई परेशानी नहीं है कुछ भी, ठीक है। आपके ऊपर ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है।
तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो आप ये देखें यहां पर, इसमें आप राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया तो अब पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है इसमें, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमने क्या करना है, यहां पर थोड़ा सा बस इसमें काम करना है हमें। कैसे? हमें ये लेंथ और ये लेंथ निकालना है, तो हम इसे नाम देते हैं ए बी सी ई, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर ये बी कितना हो जाएगा, खाली ये ए है तो ये हाइपोटेन्यूस है इस राइट एंगल में, ठीक है। हाइपोटेन्यूस है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा ए साइन थीटा, ठीक है। अगर आप इसको ए ले रहे हैं इसको बी ले रहे हैं, राइट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ए बी ऊपर नीचे कर दोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिए उसके लिए, ठीक है। तो ए साइन थीटा ए कॉस थीटा कर दिया, करेक्ट। अब आप देखिए ईसी कितना हो जाएगा, ये फिर ये पूरा ए था, ठीक, सॉरी बी, ये पूरा था बी, तो ईसी कितना बचा, बी में से ए कॉस थीटा घटा दो तो ईसी बचा कितना हो गया मेरा, ये हो गया बी माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है। बस अब निकाल देते हैं, देखो इसका मैग्नीट्यूड आर हुआ तो आर का स्क्वायर, ठीक है, ईसी का स्क्वायर कितना हो गया बी माइनस ए कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब आप देख रहे हो यहां ये ए कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख देता हूं पूरा, ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो पिछली बार हमने जो है आपका जो है बी ऊपर और ए नीचे लेके दिखाया था, इस बार हमने पलटी मारा है जानबूझ के, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। देखो अभी आप तो आर स्क्वायर देखो यहां पे हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंदर बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन आ गया यहां से, इससे और इससे, और माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो गया, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये हो गया माइनस 2ab कॉस थीटा। तो आप देख रहे हैं यहां पर रिजल्टेंट जो है क्या आ रहा है, माइनस 2ab कॉस थीटा। अगर वेक्टर अपने एक का हेड दूसरे के टेल से जुड़ा है, ठीक है, तो और हेड हेड जुड़े तो प्लस आ रहा है वरना यहाँ माइनस आ रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग कैसे करें, मैं इसको आपको समझाता हूं, इसी डायग्राम को मैं दोबारा बनाता हूं। देखो इसको अब आप सोचेंगे कि मुझे दो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, ये अलग, नहीं, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है बस। ये मैंने आप सिर्फ करके दिखाया, मैं इसको इससे बताता हूं। देखो ये वेक्टर यहां पर मैंने ये ले लिया, ये वेक्टर बी था, ये एंगल थीटा है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इस बी को आगे ट्रांसलेट कर दिया ऐसे बी वेक्टर, ठीक है, क्लियर। अब ये एंगल मेरा कितना हो गया 180 माइनस थीटा। तो अब इसे भूल जाओ, सिंपल ये हो गया आपके पास डायग्राम, एक वेक्टर ऐसे एक वेक्टर ऐसे है। अब इनको ऐड करना है अपने, ठीक है, कोई फर्क पड़ा कुछ भी नहीं, ठीक है, आपने इसको आगे बढ़ा दिया, राइट। तो ये इससे क्या हुआ, ये दोनों अपनी किससे जुड़ गए, टेल से। अब इन दोनों के बीच का एंगल देखो क्या है, तो हमारा मतलब इस थीटा से नहीं होता है, हमारा मतलब होता है जब दो वेक्टर अपने हेड से या अपने टेल से जुड़े होते हैं, हमारा मतलब सिर्फ उस एंगल से होता है। तो हमारा यहां पर ये एंगल हो गया 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो बस इसी फॉर्मूले में मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा रख दूंगा, ठीक है। अब क्योंकि मुझे यहां देखो ऐसे पैरेललोग्राम बनाना पड़ता है यूं, राइट, फिर ये वेक्टर इसके इक्वल होता, ये वेक्टर इसके इक्वल होता, उसके बाद ये रिजल्टेंट होता, ठीक है, क्लियर। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ध्यान रखो, यानी कि अगर वेक्टर अपने हेड हेड और टेल टेल से नहीं जुड़े हैं तो आप थीटा जो इन दोनों के बीच में एंगल है, थीटा कैसे एंगल है, देखो यहां पे एंगल जब था जब इसका हेड इसके टेल से जुड़ा था तब ये थीटा था। मेरा ये एंगल यहां पे नहीं होता है, मेरा एंगल कौन सा एंगल होता है, जब दोनों वेक्टर अपने हेड से या अपने दोनों टेल से जुड़े होते हैं। तो मैंने इनको इनके हेड से और टेल से जोड़ दिया। अब इन दोनों के बीच का एंगल है cos 180 माइनस थीटा। अब मैं यहां निकालता हूं रिजल्टेंट, a प्लस बी, देखो यहां निकालूंगा तो क्या आएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये सब्ट्रैक्शन में भी काम आएगा आपके। तो ये ध्यान रखिए कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है ये माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये माइनस कॉस थीटा होता है, राइट। तो ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यही आया जो यहां आया था, कोई अंतर नहीं आया। तो आपको अलग अलग कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, आप बेसिक समझ लो कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स व्हेन दे आर आइदर कनेक्टेड फ्रॉम देयर टेल्स और फ्रॉम देयर हेड्स। बस ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी, कोई किसी भी तरह का फिर एडिशन आपको दे दे, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सब्ट्रैक्शन करना सीखते हैं। अब देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखते हैं। सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल एडिशन की तरफ होगा। मान लीजिए जैसे आपको पूछा गया है a माइनस बी, ठीक है, ये निकालना है आपको। तो आप इसे समझिए, देखिए इसे मैं क्या लिख देता हूं, ये अगर r ऐसे दिया हुआ है आपको कि r a माइनस बी है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। हम वेक्टर में बेसिक देखें तो वेक्टर में माइनस साइन का बस मतलब होता है डायरेक्शन को पलट दो, ठीक है। तो मैं इसे यूं भी तो लिख सकता हूं, वेक्टर a प्लस माइनस बी, वेक्टर a प्लस माइनस बी वेक्टर। तो इट्स अ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, वन इज वेक्टर a एंड वन इज अपोजिट टू b वेक्टर, यानी कि माइनस b वेक्टर। तो अगर मुझे b वेक्टर ऐसे दिया है और a वेक्टर ऐसे दिया है, ठीक है, अब ये एंगल थीटा दिया है, तो मैं इसका एडिशन ही करूंगा, ठीक है। कैसे? अब मैं इसको b को यहां बना देता हूं, ये क्या हो गया माइनस बी, पलट दिया ना मैंने, लेंथ उतनी रखी है। तो इसका मतलब b का मैग्नीट्यूड और माइनस बी का, मैं पहले भी बता चुका हूं, ये सेम है, इनमें कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव साइन का मतलब है रिवर्स द डायरेक्शन कीपिंग द मैग्नीट्यूड सेम, सिंपल सी बात। तो मैंने इसकी मैग्नीट्यूड सेम रखा, लेंथ सेम रखी और पलट दिया। अब इन दोनों का एडिशन करना है, एडिशन करना है, यही तो है ये, ठीक है। अब इनके बीच का एंगल देखो क्या हो गया, 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो फिर इसमें भी ऐसे पैरेललोग्राम बनता पहले, क्योंकि ये दोनों अपने टेल से जुड़े हैं, इस तरीके से पैरेललोग्राम आप बनाते, राइट। और फिर इस तरीके से लाइन खींचते, ठीक है, ये बनाते। अब देखो ये हो जाता है वेक्टर ए, ये माइनस बी, तो माइनस बी प्लस ए या ए प्लस माइनस बी, ठीक है, ये ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये आर के इक्वल होता है, ये आर होता, राइट। तो अब मुझे इसमें दोबारा से ज्योमेट्री मैथ्स लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे सीधा पता है आर क्या निकालूंगा। देखो आर का मैग्नीट्यूड हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि मॉड ए स्क्वायर हो गया, मॉड बी स्क्वायर या मॉड माइनस बी स्क्वायर हो गया सेम, और प्लस 2ab कॉस, इनके बीच एंगल क्या लूंगा मैं, थीटा नहीं लूंगा, मैं लूंगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो हम एक ही बेसिक सीख रहे हैं, एक ही बेसिक को सब जगह लगा के देख रहे हैं। तो कॉस 180 माइनस थीटा, मैंने अभी 180 माइनस थीटा का इससे पहले भी बताया क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। लीजिए ये हो गया सब्ट्रैक्ट करना दो वेक्टर को, ठीक है। तो बेहद आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आप खुद ही देखिए कितना इजी है, ठीक है, कोई भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है बिल्कुल। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कुछ केस इसमें ध्यान रखेंगे, स्पेशल केसेस। देखिए हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं आगे, तो ये लगता ही रहता है वेक्टर। तो कुछ जगह में क्या होता है कि वेक्टर के कुछ रिजल्ट्स अगर हम पहले से ड्राइव करके रख लें, अगर उनको ठीक से ध्यान रखें, तो हमें बहुत जगह कैलकुलेशन में हमारा समय बहुत बचता है। तो ऐसे ही कुछ रिजल्ट्स हम ड्राइव करेंगे, जैसे हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक वेक्टर दिया हुआ है हमें ए और एक बी, और हमें ये थीटा एंगल पर इंक्लाइंड दी है। अब कंडीशन दी है फर्स्ट केस कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इन दोनों को हम ए मान लेते हैं।
कि अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह लगता है। ठीक है, तो आप देखिए क्या करेंगे, r इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ये मैंने कहां से लिखा, a स्क्वायर b का स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, b भी a के इक्वल है, a स्क्वायर। फिर यहाँ 2ab होता था तो b की बजाय फिर a दे दिया, तो क्या हो गया 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर देखिए r क्या हो गया, a स्क्वायर स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये भी 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा, ये बचा 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहां थोड़ा ट्रिको आएगी, इसको ध्यान रखना है। जैसे 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, हाफ एंगल के फॉर्मूले बोलते हैं इन्हें। जितना ये उसका हाफ ये होना चाहिए, जितना भी हो ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा ऑलवेज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मान लो 3 थीटा होता है तो ये 3 थीटा बाई 2 होता। ठीक है, और अगर 1 प्लस कॉस थीटा हुआ तो कितना होता, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। ठीक है, एक ये याद रखिए, एक याद रखिए ये, तो एंगल जितना होगा उसका हाफ करना है बस। 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो तो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर 1 माइनस कॉस थीटा हो तो इसका हाफ कितना होगा, ये बाई 2 है, सॉरी ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका आधा ये होगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, इसी तरह ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह खाली साइन थीटा हो तो होगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। क्लियर, तो बस इसको ध्यान रखिए। अब आप देखिए यहां पर हम लोग यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो गया 2a स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो अब आप देखिए r कितना आ गया, 2a 4 से 2 a स्क्वायर से a और कॉस थीटा बाई 2। तो जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के थीटा एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, 2a कॉस थीटा बाई 2, यानी कि 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, क्योंकि दोनों का सेम है 2a, फिर कॉस, फिर उनके बीच का एंगल और उस एंगल का हाफ कॉस थीटा बाई 2, ये रिजल्टेंट आएगा। तो इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, आपको बहुत काम आएगा। अब ये रिजल्टेंट एंगल कितना बनाता है ये देखना है, अल्फा। ठीक है, तो ये कहा जाता है, ये एंगल, ये जो रिजल्टेंट होता है ये इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको बाइसेक्ट करता है, एंगुलर बाइसेक्टर होता है रिजल्टेंट। क्या होता है, एंगुलर बाइसेक्टर। क्लियर, तो हम प्रूव करते हैं इसको। तो हमने देखिए एंगल निकालने के लिए क्या सीखा है, टेन अल्फा क्या होता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये सीख के आए हम लोग। तो बी साइन थीटा की बजाय ए रख दो, ए साइन थीटा, और यहां भी ए रख दो, ए कॉस थीटा, बी की जगह जहां जहां बी था वहां ए रख दिया हमने। अब ए कॉमन ले लो, क्या बचा साइन थीटा, ये ए इस ए से कैंसिल, ये बचा 1, ये पूरा मत काट देना, ये 1 और ये कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो इसको क्या करो, टेन अल्फा साइन थीटा को लिख दो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यहां से। ठीक है, ये हमने यहां भी यूज किया है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस स्क्वायर से ये कैंसिल कॉस, तो क्या बचा साइन थीटा बाई 2, नीचे बचा कॉस थीटा बाई 2, तो क्या हो गया टेन थीटा बाई 2। तो इसका मतलब टेन अल्फा किसके इक्वल आ गया, टेन थीटा बाई 2 के, तो देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू थीटा बाई 2। तो रिजल्टेंट क्या होता है, एंगुलर बाइसेक्टर होता है। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है, ये बहुत जगह आपका समय बचाएगा। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम में आपका समय बचाएगा। राइट, तो इसको ध्यान रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब इसको एक और इसमें देखते हैं। एक रिजल्ट ये हो गया जिसे आप ध्यान रखेंगे। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है इसी के ऊपर बेस्ड, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। और ये ट्रिगो के जितने फॉर्मूले बताए इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बहुत जगह इस्तेमाल होते हैं। सेकेंड रिजल्ट ये है कि अगर दो वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम मैग्नीट्यूड के और 120 डिग्री पर इंक्लाइंड हो, ठीक है, 120 डिग्री पर इंक्लाइंड हो, तो उनका रिजल्टेंट जो होता है, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसे भी मैं वेक्टर ए ले लेता हूं, यानी कि वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड ए है तो इसका भी मैग्नीट्यूड दोनों का ए ले लिया मैंने, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड ए है। तो अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर 120 डिग्री पर इंक्लाइंड हो तो उनका रिजल्टेंट हमेशा उतना ही होता है जितने वो खुद होते हैं, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है, इसका ए। कैसे देखते हैं, तो ये आर इक्वल्स टू ए होगा और ये 60 डिग्री 60 डिग्री। ये तो आपको पता ही है कि दो इक्वली इंक्लाइंड वेक्टर का, इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर जब इंक्लाइंड होते हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा एंगुलर बाइसेक्टर होता है, ये बात तो हमें पता है। पर कौन सा ऐसा एंगल होता है जिसपे रिजल्टेंट भी सेम आता है, तो कैसे लिखोगे, आर इक्वल्स टू 2a cos 120/2। मान लो ए मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का वेक्टर बी का, तो रिजल्टेंट 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और कॉस इनके बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, 120 का आधा 120/2, तो कितना हो गया 2a cos 60 डिग्री। तो हमेशा 60 आएगा जब 120 होगा तो, लेकिन ये कब आएगा रिजल्ट, जब वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो। तो ये कितना हो गया 2a cos 160 कितना होता है 1/2, तो ये कैंसिल, क्या आ गया a, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर आपसे पूछा जाए किस एंगल पे इंक्लाइंड हो कि उनका रिजल्टेंट भी उनके बराबर ही आए मैग्नीट्यूड में, तो कितना आंसर होगा 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री या 2π/3, ठीक है, रेडियन में 2π/3 भी बोलते हैं आप इसे। वही 180 लेंगे से तो कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 3, 60 62 या 120, क्लियर, ठीक है, तो 2π/3 भी बोलते हैं। तो ये एक रिजल्ट हो गया। और बाकी तो आपको पता है कि अगर वेक्टर 90 डिग्री पे इंक्लाइंड हो, ये तो कोई भी ऐसे ले लेते हैं ए बी, ठीक है, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे, इक्वल मैग्नीट्यूड का तो सीख लिया हमने। तो 90 डिग्री पे जो इंक्लाइंड होंगे इनका रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा √a² + b²। क्यों, क्योंकि आगे आएगा +2ab cos थीटा, इन दोनों के बीच में कितना है 90, cos 90 क्या होता है 0, तो √a² + b², ठीक है। तो ये आपका सिंपल जो है कुछ रिजल्ट्स हो गए जिनको हम ध्यान रख के अपना समय बचा सकते हैं कैलकुलेशन में। देखिए कॉन्सेप्ट जब आपने सीखा तो कॉन्सेप्ट लगाने में जो समय चाहिए लैंग्वेज से डिकोड करने में वो चाहिए। आप समय कहाँ बचा सकते हैं, कैलकुलेशन को फास्ट करके किसी भी न्यूमेरिकल में, और वेक्टर बहुत जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए ये इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लॉ ऑफ पॉलीगन देखते हैं। देखिए लॉ ऑफ पॉलीगन आपका बहुत सिंपल लॉ है, जैसे कोई भी पॉलीगन दिया है, कोई भी ले सकते हो आप, ऐसे ले लिया कुछ भी, ठीक है। अब देखो ये क्या कहता है, जैसे मान लो यहां से ये शुरू हुआ ABCDEFGH, ठीक है, तो आपने यहां से शुरू किया, ठीक है। तो लॉ ऑफ पॉलीगन कहता है कि अगर बिल्कुल ये सब साइक्लिक है सारे वेक्टर्स और जहां से शुरू हो रहे हैं वहां खत्म हो रहे हैं, तो इन सबका सम, ठीक है, कितना होता है
जीरो होता है, नल वेक्टर होता है। कैसे? देखो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी, किसी भी उसमें पॉलीगन में ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच ए, इनका सम होगा नल वेक्टर यानी कि जीरो। इन सब का सम ए प्लस बी, बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर प्लस जी एफ जी वेक्टर प्लस जी एच वेक्टर प्लस एच ए वेक्टर, इनका सम क्या होगा? नल सेट। ठीक है, ओ सॉरी जीरो वेक्टर, नल वेक्टर। ठीक है, तो इनका सम जीरो होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसी भी पॉलीगन में। अब आप चाहो तो इसे यूं भी कर सकते हो, पलट सकते हो ऐसे, यूं। तो मैं अगर इसको इधर ले जाऊं और इसको वेक्टर हम मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी और ये मान लेते हैं हम एच, ऐसे। ठीक है, ए एच को, राइट। तो अब आप देखिए यहां पर, तो ये हो गया वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल्स टू एच वेक्टर। इसको आप इधर ले जाएंगे, ठीक है, इसको ऐसे ले जाएंगे माइनस एच ए, और माइनस एच ए वैक्टर किसके इक्वल होगा? माइनस साइन रिवर्स कर देगा डायरेक्शन को, तो ए एच वैक्टर, और ए एच वैक्टर हमने क्या लिया है? एच वेक्टर लिया है। ठीक है, तो इन सब का सम इसके इक्वल होगा जो अपोजिट आ रहा है। यही ट्रायंगल्स लॉ में भी किया था आपने, देखो। तो ये तो देखो वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू नल वेक्टर। ठीक है, जीरो। तो ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू माइनस सी ए। ठीक है, माइनस सी ए, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू क्या हो गया? ए सी। माइनस सी ए का मतलब अपोजिट ए सी, ये आ गया। तो इन सब का सम लास्ट साइड जो है उसके इक्वल है, या ये कह दो कि अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में है सारे के सारे, तो इनका सम क्या आएगा? नल वेक्टर, क्योंकि जहां से शुरू किया आप वहीं पहुंच गए। अच्छा, अभी कोई आपको बोल दे इसको प्रूव कर दो, कैसे प्रूव करेंगे? बड़ा आसान है। कैसे? देखो, ए बी वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो? ए बी वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में? ओ बी माइनस ओ ए। बी सी वेक्टर को कैसे लिख सकते हो? ओ सी माइनस ओ बी। कैसे लिखते थे? पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल। ये मैं सिखा चुका हूं, ठीक है, शुरुआती लेक्चर्स में। अब हम लिखते हैं सी ए वेक्टर को, हम इसको प्रूव करते हैं आपके सामने। ठीक है, सिमिलरली आप ये भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, मैं छोटा लेके दिखा रहा हूं, वरना बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉजिक यही रहेगा। अब देखिए, सी ए वेक्टर लिखते हैं। सी ए वेक्टर क्या हो जाएगा? ओ ए माइनस ओ सी। अब इनको जोड़ो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी की जगह लिखोगे ओ बी माइनस ओ ए, और प्लस बी सी की जगह ओ सी माइनस ओ बी। ठीक है, प्लस सी ए की जगह ओ ए माइनस ओ सी। अब देखो, ओ ए से ओ ए कैंसिल, ओ बी से ओ बी कैंसिल, ओ सी से ओ सी कैंसिल, क्या आ गया? नल वेक्टर। ठीक है, जीरो वेक्टर, राइट। इसी तरह इन्हें भी लिख सकते हो, बी ओ बी ओ ए, ओ सी ओ बी, ओ डी ओ सी, ऐसे इन्हें भी लिख सकते हो। तो इसी बेसिक पर कि इनका सम जीरो होता है, ठीक है, हम लोग काम करते हैं, राइट। तो ट्रायंगल लॉ भी यहीं से है, तो लॉ ऑफ पॉलीगन भी काफी काम आता है, इसको ध्यान रखिएगा, राइट। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों, इस तरह हमने एडिशन ऑफ वेक्टर तो खत्म कर लिया, एडिशन करना, सब्ट्रैक्ट करना। अब सब्ट्रैक्ट करना भी एडिशन करना ही है एक तरह का, और मैंने आपको बेसिक भी बता दिया कि किस तरीके से एक ही आपने जो डेरिवेशन किया उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आप ध्यान रख सकते हैं जिससे आप कैलकुलेशन में अपना टाइम सेव कर सकते हैं, वो भी बता दिए।
तो इनको ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सारा सेक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।